अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि सर्दियों में वज़न कम करना इतना आसान क्यों होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। सर्दियों में तो हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, सर्दियों में वज़न बढ़ना चाहिए, लेकिन कम कैसे होता है? इसके लिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अच्छा देखें, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारे घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं। कहीं गाजर का हलवा बन रहा है, कहीं हलवा पूड़ी बन रही है, कहीं साग बन रहा है, कहीं मक्खन वाले पराठे बन रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं कि इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा और मोस्टली लोग वेट गेन भी कर लेते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, अगर सर्दियों में जस्ट हम कैलोरी डेफिसिट में रहें तो हमारी बॉडी जो है 20% एक्स्ट्रा फैट बर्न करती है। कैसे करती है? इसको मैंने 5 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। आपने हर स्टेप को गौर के साथ सुनना है ताकि आपको समझ आ जाए कि सर्दियों में वज़न कम करना गर्मियों की निस्बत क्यों आसान होता है और क्यों इफेक्टिव होता है। देखें, सबसे पहले समझ लें, सबसे जो पहला इसमें मैं आपके साथ हैक शेयर करने जा रहा हूँ फॉर विंटर वेट लॉस के लिए, वो है थर्मोजेनेसिस। अब थर्मोजेनेसिस क्या होती है? हमारी बॉडी को 37 यानी 37 सेंटीग्रेड के ऊपर अपनी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ठीक है। अगर गर्मियों में आप देखते होंगे कि 37 से जैसे दर्जा ऊपर जाता है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, गर्मी महसूस होना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी में पसीना आना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही आपको पानी की तलब होती है या आप ठंडी जगह पे बैठना शुरू कर देते हैं ताकि 37 जो एक ऑप्टिमम दर्जा हरारत है वो आप उसको जो है मेंटेन कर सकें। इसी तरह जैसे सर्दियाँ आती हैं तो जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है बाहर का, वो 37 से ड्रॉप होकर 20-22 किसी इलाकों में माइनस में भी गया होता है। तो उस वक्त क्या करती है कि बॉडी अपने टेम्परेचर को 37 तक लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करती है। उस एक्स्ट्रा कैलोरीज के दौरान क्या होता है, एक तो बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, दूसरा कैलोरीज बर्न होती हैं, जो फैट होता है उसको बर्न करके जला के जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है। इस प्रोसेस को हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो सर्दियों के अंदर गर्मियों की निस्बत जो है 20% ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, क्योंकि आपका जो जिस्म है उस दर्जा हरारत को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करता है। तो आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि सर्दियों में आपका मेटाबॉलिज्म गर्मियों की निस्बत ज़्यादा फास्ट होता है। विंटर वेट लॉस में जो सेकंड हैक है, इसको हम नाम देते हैं ब्राउन फैट एक्टिवेशन। देखिए, ब्राउन फैट जो है बेसिकली एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है तब एक्टिवेट होता है जब इसको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। यानी जब बॉडी टेम्परेचर 37 से नीचे ड्रॉप हो रहा होता है तो ये मोस्टली विंटर्स के अंदर एक्टिव होता है और इसका काम होता है कि जो आपने स्टोर फैट रखा हुआ, यानी जो स्टोर आपने चर्बी रखी हुई, उसको जला के आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। लेकिन एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं, ये अपने साथ साथ जो है वाइट फैट को भी ब्रेक डाउन करता है। उससे क्या फायदा होता है कि जिन लोगों का लीन फैट होता है वो भी ब्रेक डाउन होता है। जितना कम दर्जा हरारत होगा उतना ही ज्यादा ब्राउन फैट बर्न होगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊं, जो लोग सर्दियों के अंदर सिर्फ 20 मिनट वॉक करेंगे तो उसका इफेक्ट गर्मी में 40 मिनट के करीब मिलेगा। इस वजह से कि उस वक्त आपकी बॉडी को हीट यानी थर्मोजेनिस के प्रोसेस को मेंटेन करने में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना पड़ेगी। गर्मियों में तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गर्मियों में ऑलरेडी जो है वाटर यूज़ हो रहा होता है और सर्दियों में फैट यूज़ हो रहा होता है। तो इसलिए ब्राउन फैट की एक्टिवेशन भी आपको हेल्प आउट करती है एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने के लिए और एक्स्ट्रा इंचेस को ड्रॉप करने के लिए। जो थर्ड हैक है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विंटर्स में हमारी एपिटाइट रेट जो है कंट्रोल में होता है, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर्दियों में हम ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन हम सर्दियों में कम खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो दिन के औकातकार हैं वो कम हो जाते हैं और रात के औकातकार बढ़ जाते हैं। जो लोग एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल का सोते हैं, यानी वो रात 10 बजे के करीब सो रहे हैं, सुबह 5 बजे के करीब उठ रहे हैं, तो उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। यानी सुबह नाश्ता करें और उसके बाद इवनिंग का खाना शाम 5 बजे के करीब खा लें, क्योंकि मगरिब हो जाती है। और विंटर में सबसे बढ़ के कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो जाता है और प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है। प्रोटीन इंटेक किस वजह में बढ़ जाता है कि हम सूप ज्यादा लेते हैं और सूप के अंदर मोस्टली जो है प्रोटीन जो है वो यूज हो रहा होता है और प्रोटीन भी इटसेल्फ आपकी बॉडी में जाकर थर्मिक इफेक्ट को बढ़ाता है, 15% ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। और विंटर में मोस्टली हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन सोर्स ही शामिल हो जाते हैं, जैसे कि मछली है, चिकन है, मटन है। इसका इस्तेमाल हम सर्दियों में ज़्यादा करते हैं और ये वो सारे खाने हैं जो आपकी बॉडी में फैट बर्न करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अगर आप इनको कैलोरी डेफिसिट के अंडर रह के खाते हैं या मॉडरेशन अमाउंट में खाते हैं, अगर आपने मछली खानी है, पाए खाने हैं, तो इसको ऑयल में फ्राई करने के बजाय अगर आप मछली को जो है वो ग्रिल कर लें, स्टीम कर लें और पाए के अंदर जो ऑयल की तरी है उतार लें, तो यही खाने जो है आपकी बॉडी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करेंगे, कैलोरीज भी बर्न करेंगे और इसके साथ साथ आप अपने टेस्ट को भी इंजॉय कर सकते हैं। जो नंबर 4 मैं आपके साथ हैक शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग समर्स में इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, यानी वर्कआउट। विंटर्स में वर्कआउट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो वो कैसे होता है? बेसिकली विंटर में नेचुरली जो ह्यूमन बॉडी का स्टेमिना है वो इंप्रूव हो जाता है, समर में स्टेमिना ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि समर के अंदर हमारी बॉडी जो वाटर को यूज़ कर रही होती है एज अ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो इसके साथ हमारी बॉडी से
इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहा है, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है। सोडियम और पोटाशियम जो है वो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। जिन लोगों में सोडियम की कमी हो जाती है उन लोगों का ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन होता है, वो फेंट और लेथार्जिक फील करते हैं। लेकिन विंटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। विंटर्स में आपका नेचुरली बहुत सी स्टडीज बताती हैं कि स्टेमिना इंप्रूव हो जाता है। विंटर में आपको जो है बेसिकली स्वेटिंग कम होती है, पसीना कम आता है, तो आप इजीली अपने वर्कआउट जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। और लास्ट और 5 हैक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है विंटर्स के अंदर स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा जिन लोगों की नींद खराब होती है, अगर वो भी सर्दियों के अंदर रात को 10 बजे करीब सोना शुरू कर दें, सुबह 5 बजे करीब उठे ना, तो वो महसूस करते हैं कि उनके जिस्म से थकावट कम हो गई है, मूड स्विंग्स कम हो गए हैं, खाने की क्रेविंग कम हो जाती है और फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्यों हो जाता है? बेसिकली जब आप विंटर्स की रातें लंबी होती हैं एज कम्पेयर टू गर्मियों को, और गर्मियों की रात को तो पता नहीं चलता, सोते रोते 12 बज जाते हैं। लेकिन विंटर्स की जो मगरिब है विंटर्स में वो 5 बजे के करीब हो जाती है। तो उस वक्त आपके पास गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है कि आप रात जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। जब आप रात जल्दी सोएंगे तो कॉर्टिसोल लेवल्स नीचे आ जाएंगे। जब कॉर्टिसोल लेवल्स नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी भूख कम हो जाएगी। भूख कम होगी तो आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, कैलोरीज कम खाएंगे। और ये गोल्डन पीरियड टाइम होता है जिसमें आप अपने स्लीप साइकिल को सेट कर सकते हैं। और विंटर्स में अगर आप स्लीप साइकिल सेट कर लेंगे थ्रू आउट द ईयर, आप अपने वेट लॉस को जो है बूस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके विंटर्स में आप इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप ये है कि आपने डेली 5 से लेकर 7,000 कदम के करीब वॉक करनी है। और यही वॉक आपको हेल्प आउट करेगी एटलीस्ट डेली की 350 के करीब कैलोरीज बर्न आउट करने में। इसके साथ आपने अपने खानों के अंदर प्रोटीन के सोर्सेज लाजमी शामिल करने। ये प्रोटीन के सोर्सेज आपको हेल्प आउट करेंगे सर्दी से बचने के लिए भी, और दूसरा फैट लॉस के हेल्प करने के लिए भी, और दूसरा फैट लॉस को भी बूस्ट करने के लिए। तीसरा, स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करें। 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे, कॉर्टिसोल नीचे रहेगा, फैट बर्निंग का प्रोसेस लंबे अरसे तक चलेगा। इसके साथ आपने क्या करना है, कैलोरी डेफिसिट को फॉलो करना है। कोशिश करें कि पूरे दिन में 2 खाने खाएं और 1 स्नैक लें, इससे भी आप ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे। इसके साथ सप्लीमेंटेशन की हेल्प लें। सर्दियों में विटामिन डी की कमी के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि जिस्म में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, तो विटामिन डी को लाजमी लें अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और इसके साथ साथ अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आएं। जब आप कंसिस्टेंट होंगे तो रिजल्ट आपको लंबे अरसे के लिए मिलेंगे। अगर आप शॉर्टकट गोल्स को अप्लाई करें तो उसके रिजल्ट सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेंगे, दोबारा आप वही वेट गेन कर लेंगे। इसलिए कोशिश करें कि सर्दियों के अंदर जितना हो सके उतना वेट लॉस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।